नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। एक ऐसा वीडियो लेकर जो आपको 100% प्रॉफ़िट देने वाला है। ऐसी स्ट्रैटेजी है मार्केट में जो आपको 100% प्रॉफ़िट देगी। बस कुछ रूल्स फ़ॉलो मेरे अकॉर्डिंग करने हैं आपको। ये स्ट्रैटेजी मैं जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है, ये स्ट्रैटेजी आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाएगी, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज शायद बिगिनर के तौर पर आपके कोई काम आने वाली नहीं है। जब तक मार्केट में आपको लगातार प्रॉफिट और लॉस से आपको लर्निंग नहीं होगी, तो आपको किसी भी तरह की चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो उसके लिए टाइम लगता है मार्केट में। लेकिन तो मार्केट में हमें शुरू में लॉस नहीं लेना होता, लॉस लेने से बचना होता है। कम से कम लॉस लें हम, इस तरह के हमारे पास हथकंडे होने चाहिए। तो हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेटजी है जो आपको इनिशियल स्टेज में लॉस नहीं होने देगी, बशर्ते अगर आप पेशेंटली मार्केट में बैठते हैं और इस स्ट्रेटजी के बनने का, डेवलप होने का वेट करते हैं और फिर सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रॉपर रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो मैं ज़्यादा देर ना करके मैं सीधे स्ट्रेटजी पर आता हूँ। स्ट्रेटजी एक इंडिकेटर से रिलेटेड है। इंडिकेटर जो है वो बहुत ही यूज़फुल इंडिकेटर है। मैं आपको दिखा दे सकता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक एक इंडिकेटर है जो मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। लेकिन शुरुआत में ये स्ट्रेटजी ऑब्सक्योर हो सकती है, ये इंडिकेटर ऑब्सक्योर हो सकता है, लेकिन हम अगर इसको धीरे-धीरे इसकी हरकतों को समझेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉफ़िटेबल बन सकता है। तो हम कहाँ जाएँगे इसको ढूँढने के लिए? इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे। इंडिकेटर सेक्शन में आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम टाइप करना है और यहाँ बहुत सारे वॉल्यूम ऑप्शन खुल जाएँगे, लेकिन हमें जो स्ट्रैटेजी है हमारी वो एक प्लेन वॉल्यूम पर आधारित है। तो प्लेन वॉल्यूम को मैं यहाँ इसको फ़ेवरेट भी मार्क कर देता हूँ। प्लेन वॉल्यूम जो इंडिकेटर है इसको हमें एक्टिव कर देना है। जैसे हम एक्टिव करेंगे इसको, तो हमारे ट्रेडिंग स्क्रीन पर इस तरह से वर्टिकल बार्स नज़र आएंगी आपको। ये दिख रही हैं आपको, ये वर्टिकल बार्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये वर्टिकल बार्स हैं जो ये वॉल्यूम की बारे में हमें बताती हैं। कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है। तो मैं अब यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको वॉल्यूम के बारे में, कि ये जो वर्टिकल बार्स है एक्चुअली मेरे पास जैसे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो कैंडल बन रही है रेड और ग्रीन कलर की, रेड या ग्रीन कलर की जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि इस 5 मिनट में, इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी इतनी खरीदारी और बेचने की स्थिति बनी है। ये हमें कौन बताता है? ये वर्टिकल वॉल्यूम, यानी एक गिवन टाइम पर किसी भी समय पर मार्केट में हुए सेलिंग और बाइंग ट्रांजैक्शंस के सम को हम वॉल्यूम से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया वॉल्यूम का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर दो तरह की कैंडल है, रेड और ग्रीन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये रेड कैंडल बनी हुई है तो ये सेलर्स की है, इसमें केवल सेलर्स का प्राइस है, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो ये केवल बायर्स की ही कैंडल है, नहीं। इस कैंडल का मतलब ये होता है, ये जो वॉल्यूम कैंडल होती है ये बताती है कि इस कैंडल में, जो इंडेक्स के अंदर ये जो कैंडल प्लॉट हुई है, इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस सेलर्स की प्राइस के अकॉर्डिंग लगा है। तो इसलिए इसका कलर रेड हो गया, क्योंकि सेलर ने इस पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस को अपने हिसाब से क्लोज कराया है, इसलिए ये सेलर्स की कैंडल हो गई। यानी इसमें बायर्स का भी ट्रांजैक्शन था, लेकिन क्लोजिंग प्राइस सेलर्स के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए इस कैंडल का कलर रेड हो गया। और ये इसका क्लोज डाउनवर्ड है, यानी ओपन के नीचे है। ध्यान रखना, ये ओपन हो गया और ये क्लोज इसके नीचे है। ठीक है, ऐसे ही बाइंग कैंडल में हम देखेंगे, तो बाइंग कैंडल कोई सी भी देख लें, बाइंग कैंडल के अंदर ये इसकी वॉल्यूम बार है। ये हमें बता रहा है कि इस वॉल्यूम में, इस टाइम पर, इस कैंडल के अंदर
इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन कलर है, इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर है ओपन से, और बायर्स ने इसको क्लोज करा अपने प्राइस पे, इसलिए इस कैंडल का कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। तो ये चीज है ग्रीन कलर और रेड कलर की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी कैंडल में केवल बायर्स ही बैठे थे, या इस पूरी रेड कैंडल में केवल सेलर्स ही बैठे थे। यहाँ पर बायर सेलर दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग प्राइस की वजह से इस कैंडल का कलर रेड और ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि अगर हमें इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम से रिलेटेड है और ऐसा वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम के बिना प्राइस, कोई भी प्राइस मूव नहीं कर सकता मार्केट में। जब तक वॉल्यूम नहीं होगा मार्केट में, प्राइस मूव करेगा ही नहीं, चाहे वो डाउनवर्ड मूव करना है चाहे अपवर्ड मूव करना है। तो पूरा शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट जो भी चलता है वो बिना वॉल्यूम के नहीं चल सकता। वॉल्यूम इसलिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेक्शन है, प्राइस के से सीधा जुड़ा हुआ है, और प्राइस और वॉल्यूम के बिहेवियर से मार्केट के मूवमेंट डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी का नाम है वॉल्यूम डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। वॉल्यूम डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी में क्या है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी के अंदर हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम प्लॉट करना है। ध्यान रखें कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम मार्क कर देता हूँ, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी, नाम वॉल्यूम डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी है। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमें वॉल्यूम के बारे में डाइवर्जेंस एक इंफॉर्मेशन देगी। मैं इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ फिर से। वॉल्यूम, हमारा टाइम फ्रेम जो स्ट्रेटेजी इस स्ट्रेटेजी में होगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम होगा। ध्यान रखना कितने मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम। आपको अपने चार्ट पर 1 मिनट कैंडल का टाइम फ्रेम लगा लेना है, यानी 1 मिनट के अंदर आपके चार्ट में कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको आपकी चार्ट स्क्रीन पर नजर आनी चाहिए। ये आपको पता ही है, ये वर्टिकल जो बार्स हैं ये सारे वॉल्यूम बार्स हैं, और ये हमें बता रही हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना ट्रांजेक्शन होना है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो यहाँ पर ट्रेडिंग का जो काम है वो ये है कि हमें मार्केट में एक ऐसी वॉल्यूम बार को ढूंढना है जिस वॉल्यूम बार में 1 मिलियन ट्रांजैक्शन होगा। कितना मिलियन, 1 मिलियन। ध्यान रखना पहली शर्त, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है। दूसरी शर्त आपके लिए ये होनी चाहिए, आपको ये फॉलो करनी है कि मार्केट में किसी भी समय पर 1 मिनट वॉल्यूम प्लॉट हो रहा होगा, 1 मिनट वॉल्यूम प्लॉट हो रहा होगा। ध्यान रखें अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है चलेगा, लेकिन अगर ये 1 मिलियन से ज़्यादा है और 2 मिलियन से कम है तभी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। अगर ये मोर देन 2 मिलियन, अगर ये इसमें ट्रांजेक्शन्स आपको शो हो रहे हैं तो मैं इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यानी इस स्ट्रेटजी को आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे मार्केट में। तो फिर क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले मार्केट में आप ये देखेंगे कि आखिर 1 मिनट पर 1 मिलियन वॉल्यूम कैंडल कहाँ पर क्रिएट हो रही है, कहाँ डेवलप हो रही है। जैसे ही ये वन वन मिनट पर 1 मिलियन वॉल्यूम कैंडल प्लॉट होती है कहीं पर, आप उसे मार्क कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक रफ चार्ट बनाता हूँ, पहले रफ चार्ट बनाता हूँ फिर मैं आपको चार्ट में एग्जांपल्स दूंगा। तो रफ चार्ट में आप देखो जैसे मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, और आप किसी भी एक सेक्शन पर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं ना, आपके पास बिल्कुल कोई क्लियर व्यू नहीं था आप कहाँ पर ट्रेड करें, कहाँ पर आपको पोजीशन लेनी है, तो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको इस सेक्शन में या कहीं टॉप के आसपास 1 मिलियन कैंडल वॉल्यूम की दिखाई देती है, जैसे ये एक कैंडल बनी और इसका वॉल्यूम 1 मिलियन था। ठीक है, 1 मिलियन का जैसे वॉल्यूम लगता है आपको इस कैंडल को मार्क कर लेना है, याद कर लेना है कि यहाँ पर 1 मिलियन कैंडल लगी है। और फिर दूसरी बात, मार्केट इस 1 मिलियन की कैंडल के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जाता और यहीं से रेजिस्टेंस ले लेता है।
ठीक है, और रेजिस्टेंस ऊपर लग जाती है। मार्केट जैसे ही वापस आ रहा होता है तो 1 मिलियन कैंडल पर ये बाउंस करेगा। कितना बाउंस करेगा? इतना बाउंस करेगा कि ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन बन गई। मार्केट बुलिश है, मार्केट कैसा है? बुलिश है, ऊपर जा रहा है रिट्रेसमेंट ले लेकर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो गई? अपर सेक्शन में 1 मिलियन वॉल्यूम की कैंडल प्लॉट हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि 1 मिलियन कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस लगाई है, और रेजिस्टेंस लगाकर 1 मिलियन कैंडल पर प्राइस ने बाउंस करा है। ठीक है, लेकिन अगली कंडीशन क्या होगी कि 1 मिलियन कैंडल पर बाउंस तो करा है, लेकिन वो जो अपनी रेजिस्टेंस लगाई मार्केट ने, मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रेड ले लेंगे? यहाँ सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो ये जो ट्रेड है मेरा, एक रिवर्सल ट्रेड है, बुलिश सिचुएशन का ट्रेड है, यानी मार्केट बुलिश हुआ बना पड़ा है, और आपको शॉर्ट ट्रेड करना है, एक रिवर्सल ट्रेड करना है। तो उसके लिए आप ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आने वाली है। आपको 100% ये प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटेजी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 इवन इस तरह का एक प्रॉफिट भी दे सकती है। सॉरी। तो यहाँ पर अब मैं आपको एग्जांपल्स पे ले जाता हूँ। एग्जांपल्स में आपको सारे एग्जांपल्स कई दिन के पर डे आपको इस तरह का ट्रेड देने वाली ये स्ट्रेटेजी है। बस आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा पेशेंस के साथ, और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे एज ए बिगनर, तो आपके लिए लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है, और मार्केट में जरा सी भी लापरवाही आपकी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपके रूल्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं करोगे। उस दिन चाहे भले ही आपको ट्रेड बंद ही क्यों ना करना पड़े, आप अपने सिस्टम को, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फ़ोन है, जो भी है, उसमें इस तरह की ट्रेड को बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ कौन सा डेट है? ये 1 अगस्त। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मार्केट बुलिश रन में है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट पहले भी, पिछले दिन भी बुलिश था, और यहाँ भी बुलिश है, और मार्केट बुलिश करते हुए सीधा चला जा रहा है। यानी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ ट्रेड करें। तो यहाँ पर हमें चुप बैठ जाना, हमें ऐसी कैंडल का वेट करना है जो 1 मिलियन वॉल्यूम ट्रांजेक्ट करेगी। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रांजेक्ट हो रहा है। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है 9:24 की, इस कैंडल में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वॉल्यूम अपने आप शो हो जाएगा, यहाँ देखना आप, देखें आप, हाँ, 1.6 मिलियन यहाँ पर वॉल्यूम लगा हुआ है। पहली कंडीशन हमें मिल गई। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि वॉल्यूम 1 मिलियन का होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी पूरी। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी होते हैं हमें इस कैंडल के लिए वॉचफुल होना है, इस कैंडल को देखना है ध्यान से। ये 1 मिलियन कैंडल हो गई हमारी। 1 मिलियन कैंडल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करे एक बार, बिल्कुल ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, देख सकते हैं आप, ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा है। एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली, और ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा है। ये यहाँ से वापस आता है और 1 मिलियन कैंडल पर बाउंस कर रहा है। ये देख सकते हैं 1 मिलियन कैंडल, ये जो बनी थी 1 मिलियन कैंडल, ये 1 मिलियन कैंडल आप एक बार देख सकते हैं। मैं इसको एरो से मार्क करता हूँ आपको। ये जो 1 मिलियन कैंडल है, ये, सॉरी, 1 मिलियन कैंडल, ये 1 मिलियन कैंडल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 मिलियन कैंडल, यहाँ पर 1 मिलियन कैंडल है ये। ठीक है, इस 1 मिलियन कैंडल ने मार्केट में ब्रेकआउट कराया, लेकिन एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली। रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, बाउंस करा 1 मिलियन कैंडल पर, और फिर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप पुट साइड में अपना ट्रेड बना लेंगे। आपका स्टॉप लॉस टॉप पर रखेंगे जो भी रेजिस्टेंस थी, और 1:3, यानी जो भी रिसेंट बायर्स थे इस मार्केट में, जो भी रिसेंट बायर थे मार्केट में, उन सबको क्लियरेंस कराते हुए आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। देखें आप, अगर आप रिसेंट बायर्स, मेरे ख्याल से यहाँ लो तक, इवन हाई तक यहाँ भी बायर आ रहे थे, तो आप आराम से 1:6, देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड हो गया। आपका स्टॉप लॉस केवल 15 पॉइंट का लग रहा है, 15 से 20 पॉइंट।
यहाँ पर आपका एसएल लग रहा है, और टारगेट आपको अराउंड 150 का टारगेट मिल रहा है, यानी 1:6 आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट मिला है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इससे पहले वाले दिन में देखते हैं। पर डे एग्जांपल एक प्रॉफिट देने वाली ये स्ट्रेटेजी है, हमें इसका ध्यान रखना है। यहाँ भी देखते हैं मार्केट फॉल हुआ है। यहाँ पर ये मार्केट प्रीवियस डे में फॉल हुआ था। ठीक है, फॉल होके मार्केट ये नीचे आया और अगले दिन ये इस तरह से साइडवेज सा होने लगा मार्केट। तो हमें यहाँ पर ब्लाइंडेडली ट्रेड नहीं करना, हमें अपनी 1 मिलियन कैंडल को बनते हुए देखना है। यहाँ पर जैसे 1 मिलियन कैंडल बनेगी हम उसको फॉलो करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल बनी 1 मिलियन की, 10:14 पर ये कैंडल बन रही है, छोटी सी कैंडल 1 मिलियन की कैंडल बन रही है। ठीक है, ये 1 मिलियन की कैंडल बनी, पहली कंडीशन। ठीक है, मार्केट बुलिश रन में। मार्केट कौन से रन में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बुलिश रन में मार्केट है। ठीक है, ये बुलिश रन में मार्केट जा रहा है, इस तरह से देख सकते हैं आप, बुलिश रन बनाए हुए मार्केट। और यहाँ पर कौन सी कैंडल प्लॉट होती है, 1 मिलियन कैंडल प्लॉट। 1 मिलियन कैंडल जैसे ही प्लॉट होती है, आपको क्या करना है, आपको इस 1 मिलियन कैंडल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देनी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल इसके ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देनी है। और 1 मिलियन कैंडल ब्रोकन आउट होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हो 1 मिलियन कैंडल जो है वो ब्रोकन आउट है, यानी इसको ब्रेकआउट कर दिया, एक बड़ी सी हैवी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, और फिर मार्केट ने एक ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली। मार्केट यहाँ देख सकते हो आप, रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली। रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट वापस आ रहा है रेजिस्टेंस से। ठीक है, और ये देखिए 1 मिलियन कैंडल के ऊपर इसने क्या करा, एक बाउंस करा, ये बाउंस करा, लेकिन अपनी हाई को नहीं तोड़ पाया, इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब हमारी पहली सिचुएशन मिली, बनी 1 मिलियन कैंडल, 1 मिलियन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, दूसरी सिचुएशन बनी 1 मिलियन कैंडल पर बाउंस हुआ, तीसरी सिचुएशन बनी। यहाँ पर हम कौन सा ट्रेड ले लेंगे, सेल साइड का, सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे। एसएल हमारा स्टॉप के ऊपर होगा छोटा सा, और फिर इसके बाद हम आराम से यहाँ तक ट्रेड लेते हो। आप देखिए रिसेंट बायर यहाँ थे, आराम से 1:4 का आपने एक ट्रेड ले लिया। और अगर मार्केट में बैठते भी हैं तो आप देखें 1:10, दोस्तों 1:10 का आपको एक प्रॉफिट मिलता है, 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आपको एक ट्रेड मिलता है यहाँ पर। तो आप इस तरह से ये ट्रेड ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं और कोई एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले वाले दिन, यानी पर डे आपको ये ट्रेड देने वाली स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको पेशेंस के साथ पेशेंटली आप इसको देखते हैं मार्केट में, तो आपको 100% ये ट्रेड देने वाली एक स्ट्रेटेजी है। और प्रॉफिट भी आपको 1:3, मिनिमम 1:3 तो मिल ही रहा है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, प्रॉपर रिस्क के साथ आप मार्केट में लगे हुए, तो आपको एक 1:3 से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ चलते हैं हम 29 जुलाई में। 29 जुलाई में मुझे ये देखते हैं, टॉप बना, मार्केट बुलिश रन लिए हुए है और हमें बिल्कुल नहीं पता हमें कहाँ पर ट्रेड करना है। मार्केट बुलिश रन लिए हुए है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट को देखेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी डेवलप हो रही है, तो देखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैंने कहा ना, पर डे एक ट्रेड देने वाली स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको जुडिशियसली यूज करते हैं तो। देखिए 11:46, आपको 11:46 की ये कैंडल है, सॉरी गलत प्लॉट हो गया, 11:46, ये 11:46 यहाँ देख सकते हैं, 1 मिलियन कैंडल वॉल्यूम है ये। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ये देख सकते हैं 1 मिलियन कैंडल, ये इसके ऊपर मार्केट क्या कर रहा है देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यह 1 मिलियन कैंडल यहाँ पर प्लॉट हुई। मार्केट ने इसके ऊपर क्या हाई क्रिएट करा, एक रेजिस्टेंस लगाई, मार्केट ने यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करी। ठीक है, मार्केट 1 मिलियन कैंडल पर आकर वापस बाउंस कर रहा है, बाउंस तो कर रहा है, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा हाई को। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप अपनी एक
ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे सेल साइड का। ठीक है, सेल साइड में आप यहाँ पोजीशन ले लेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 पॉइंट, 30 40 50 पॉइंट का। और यहाँ देखिए प्रॉफिट, आपको सारे रीसेंट बायर्स कलेक्ट करने हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप रुकेंगे ही नहीं। विद इन 3 to 4 मिनट ये सारा सीन हो रहा है। 1:14 अनबिलीवेबल ना। यहाँ पर 1:14 का आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देने वाली ये स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर अगर आप बैठते भी हैं तो आप सोच नहीं सकते कितना प्रॉफिट होने वाला है। माय गॉड, दिस इज आउट सररियल, है ना, दिस इज अनइमेजिनेबल ना। तो आप इसको लॉजिकल रखें, प्रॉफिट भी आपको लॉजिकल रखना चाहिए। रीसेंट बायर जैसे क्लियर होते हैं, आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं बिताना, मार्केट से गुजर जाना है, निकल जाना है। यहाँ पर हमने एक और उदाहरण देखा, एक एग्जांपल और देखते हैं हमारे मार्केट का कि आखिर ये स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर रही है कि नहीं। अगले दिन देखते हैं हमारे, अगले दिन कोई स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है क्या, ये देखते हैं। एक मिनट, देखो, सॉरी, ये एक साइडवेज डे था, पर साइडवेज डे में भी हमें ये स्ट्रेटेजी काम दे सकती है। हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ 1 मिलियन वॉल्यूम तो लगा, लेकिन मार्केट क्या कहते हैं, सपोर्ट लेके चला गया, है ना। ध्यान रखना, 1 मिलियन कैंडल के हाई को सपोर्ट करके, यानी इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है, हम यहाँ पर नहीं इसका यूज़ करेंगे। लेट्स सी और कोई चांस मिले हमें ट्रेड करने का। वैसे भी ये एक अनयूजुअल डे है, तो इस दिन हम, अगर हमें ट्रेड नहीं भी मिल रहा है तो हम शांति से बैठ जाएंगे। जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड नहीं करना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करते हुए नहीं दिख रही है, आपको डेवलप होते हुए नहीं दिख रही है, तो आपको जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड नहीं करना। आप, है ना, क्लोज कर दीजिए अपने सिस्टम को। आपको इस तरह का डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके आप बाजार में रुक सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत बड़ा लॉस ले लेंगे और आप ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले ही खत्म कर लोगे। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ मुझे एक 1 मिलियन कैंडल 3 PM दिख रही है, लेकिन 3 PM बहुत ही लास्ट टाइम होता है मार्केट का। लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर अगर ट्रेड बनता है क्या। तो यहाँ पर 1 मिलियन कैंडल बनी है बिल्कुल, और इसके ऊपर गया मार्केट और एक हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज, ये 1 मिलियन कैंडल है। ठीक है, 1 मिलियन कैंडल, 1 मिलियन कैंडल के मार्केट ऊपर गया और ये सस्टेन नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया। ये वापस 1 मिलियन कैंडल पर इसने बाउंस करा और ये हाई के पास भी नहीं गया। क्या होता है अगले दिन, हालांकि मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन आप अगले दिन का ट्रेड देख सकते हैं। आप यहाँ पर अगले दिन का ट्रेड देखो, मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट, अगर यहाँ पर आप एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का अराउंड, और यहाँ अगर देखें 400 पॉइंट का टारगेट, आपको 1:8 का एक टारगेट आपको मिल गया। लेकिन यहाँ बहुत ही रिस्की था, आपको फट से एग्जिट करना पड़ेगा। 1 मिनट कैंडल में मोमेंटम बहुत ही फास्ट होता है, प्राइस एक्शन बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, है ना। 2 4 5 10 15 मिनट के अंदर आपका ट्रेड कंप्लीट होने वाला है विद मोमेंटम। ये स्ट्रेटेजी इस तरह से काम करने वाली है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और फिर आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। आप इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करेंगे और इसके फायदे देखेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट डे, यानी प्रीवियस डे 24 जुलाई को देखते हैं कोई बन रहा है कि सेटअप। 24 जुलाई, यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं और कहीं देखता हूँ जहाँ पर मुझे मिल जाए।
ट्रेड। यहाँ देखें कहीं, थोड़ा रीड करना पड़ता है वॉल्यूम को, तब जाके ये स्ट्रेटेजी हमें समझ में आती है। लाइव मार्केट में तो हमें स्ट्रेटेजी बनती हुई आराम से दिखेगी, लेकिन स्टेबल चार्ट में हमें कैंडल्स ढूंढनी पड़ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। चलो, यहाँ मुझे नहीं दिखा, आप जरूर देखें पर डे चार्ट पर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है तो जरूर देखें मार्केट। देखें, यहाँ बना है ये सिचुएशन, ठीक है। बिल्कुल मार्केट यहाँ पर लगातार रिवर्स हुआ मार्केट यहाँ से, और रिवर्स होकर मार्केट ऐसे इस तरह से ऊपर जा रहा था, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं ना इस सिचुएशन में। यहाँ देखें हम, यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 मिलियन वॉल्यूम बार कोई बन रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ 1 मिलियन वॉल्यूम बार बनी है, तो हम यहाँ देख लेंगे 1 मिलियन वॉल्यूम बार कैसे बिहेव कर रही है। इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद हम मार्केट में देखेंगे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, अपने हाई को ब्रेक कर पा रहा है। ये इसका हाई था, और ये वापस मार्केट आ रहा है, मार्केट आ रहा है वापस, लेकिन ये क्या कहते हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यानी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम एक सेल्स पोजीशन ले सकते हैं आराम से, ऊपर ऐसे लगाएंगे हाई के, और आप आराम से जो भी रिसेंट बायर हैं कम से कम उनको तो ख़त्म करने वाला एक वॉल्यूम ट्रेड ले सकते हैं। तो 1:6 का ट्रेड, यानी अराउंड 350 पॉइंट्स एक ट्रेड आपको मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो इससे बड़ी कोई स्ट्रेटेजी हो नहीं सकती गाइज। मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी डे बाई डे आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। ये इतनी वैल्यूबल स्ट्रेटेजी है, शायद ही आपको इंटरनेट पर कहीं मिलेगी वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारे मार्केट की चाल बताने के लिए, मार्केट के मूवमेंट को बताने के लिए। आप लोग अगर वॉल्यूम को बारीकी से देखते हो ना, तो बहुत यूजफुल एक इंडिकेटर है आपकी ट्रेडिंग को बदलने के लिए। ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि किस पॉइंट पर कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ट्रांजेक्शन जो हमें ट्रेड देगा 1 मिलियन ट्रांजेक्शन है, और वो 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, 2 मिलियन से कम होना चाहिए, ये इस ट्रेड की शर्त है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद मैं सम अप करता हूँ मैं फटाफट से। 22 जुलाई में आ गए हम। अब 22 जुलाई में देखते हैं कोई इस तरह का बन रहा है क्या। यस, यहाँ मुझे बना, बहुत प्यारा सेटअप है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये यहाँ पर एरो से मार्क करता हूँ मैं। ये 1023 की कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, और यहाँ पर 1 मिलियन वॉल्यूम, 1.072 मिलियन वॉल्यूम काम कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर, क्योंकि इसका ओपन रेड कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होता है, तो मैं इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूंगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, देख सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट उस 1 मिलियन कैंडल के ऊपर गया, ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, उस पर बार बार बाउंस हो रहा है और अपने हाई को क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेटअप बिल्कुल डेवलप हो गया। 1 मिलियन कैंडल मिल गई, ब्रेकआउट हो गया, मार्केट रिवर्स कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रेजिस्टेंस से, और उसको वापस 1 मिलियन की कैंडल पर बाउंस मिल रहा है। और बाउंस मिलने के बाद वो इतना ही बाउंस मिल पा रहा है कि वो अपनी रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होता है, मार्केट फॉल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ आप आराम से अपना ट्रेडिंग पोजीशन लगाएंगे, हाई पर एसएल होगा, और रीसेंट बायर जितने भी होंगे उनको ख़त्म करते हुए ये आप एक ट्रेड ले सकते हैं। देखो 1:5, 1:5 का ये आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला एक क्या कहते हैं यहाँ पर ट्रेड मिल गया। तो ये इस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। इसके रूल्स को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाने जा रहे हैं तो आपको पहली शर्त क्या होनी चाहिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके ट्रेडिंग चार्ट में, ठीक है। सेकंड, 1 मिलियन वॉल्यूम आपको
लगी हुई दिखनी चाहिए। 1 मिलियन वॉल्यूम हमेशा अपवर्ड सिचुएशन में होगी, यानी मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अपवर्ड जाने के बाद मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट की कंडीशन बनेगी। ब्रेकआउट की कंडीशन के बाद मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, हाई रिमेन्स अनब्रोकन, और अगली पोजीशन मार्केट बाउंस करेगा, मार्केट बाउंस करेगा, बाउंसेस एट 1 मिलियन वॉल्यूम कैंडल, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी मार्केट अपवर्ड जा रहा है, मार्केट अपवर्ड जाने के बाद मार्केट ब्रेकआउट 1 मिलियन कैंडल वाली वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा है, ठीक है। 1 मिलियन वॉल्यूम कैंडल मिल रही है हमको, मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट है, 1 मिलियन कैंडल ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद उसका जो हाई है वो अनब्रोकन रहता है, मार्केट रिवर्स करता है, और रिवर्स करके मार्केट 1 मिलियन कैंडल पर बाउंस करता है। ये सीन हमारे सामने 4 सीन बनना चाहिए। इसके बाद हम इस अपनी वॉल्यूम डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी को प्लॉट करेंगे, और आप अपने हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1:3, 4, 5, 6 रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको एक ट्रेड मिलेगा। तो बस यही कहना मेरा दोस्तों कि आप इस स्ट्रेटेजी को ढंग से देखें, समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और आपको ये स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिट देने वाली एक स्ट्रेटेजी है। एक बड़ा रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है, 1:6 हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, 1:3 to 6 नॉर्मली आपको एक रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट मिल जाता है, ट्रेड मिल जाता है। बस यही है कि इसमें अगर जिस दिन भी इस तरह की कंडीशन नहीं बन रही है तो आपको इस वॉल्यूम से रिलेटेड कोई ट्रेड नहीं करना है जब तक आपको समझ में ना आए। जिस दिन समझ में आए आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद ट्रेड करें, ध्यान रखें। अगर आप ऐसी कंडीशन में स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं और मार्केट में बस एक होपफुल कंडीशन में बैठ जाते हैं, होप के साथ बैठ जाते हैं कि मार्केट मेरे हिसाब से काम करेगा करेगा करेगा, तो वहां पर है ना नुकसान होने के 100% चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना फंसे, जैसे ही आपको सेटअप आपका बनता हुआ ना दिखे फटाफट से एग्जिट हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे दोस्तों यही गुजारिश करूंगा, इस स्ट्रेटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको बैक टेस्ट करें, और फिर अपने ट्रेडिंग के करियर में इसको एग्जीक्यूट करें। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।